देवी भागवत की कथा सुनाई राजा रानी को और उस कन्या को, ठीक है। ऐसे समर्थ थे गुरुदेव, और वही कन्या राजकुमार बन गए। ये कथा का चमत्कार। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। राजकुमारी से राजकुमार बना दिया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा थे। अच्छा, ये आध्यात्मिक विषय है, इसलिए ग्रंथों का सारा है। आज वही हमारा पुराना विज्ञान जो हमारे ऋषियों के पास में था, विडंबना है, दुख का विषय है, वो हमारा विज्ञान पाश्चात्य देशों में चला गया, विदेशों में चला गया। ये दुर्भाग्य है कि हमारी विद्याएं बाहर चली गई। आज बाहर वाले ये हमको ये आविष्कार करके और ये घोषणा करते हैं कि हमारे विदेशों में लड़के से लड़की बनता है, लड़की से लड़का बनता है। आज भी बनता है ना, अखबारों में देखता हूं कि अमुक देश में लड़की से लड़का बन करके आ गया, लड़का से लड़की बन करके आने लग गए। तो कई लोग हंसते हैं तो हम उनसे कहते, भैया हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। ये विद्या हमारी थी पहले, हमारे कई करोड़ों वर्ष पहले ऐसा हो चुका है। करोड़ों वर्ष पहले ऐसा विज्ञान था जो लड़की से लड़का बना देते थे। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे उस जमाने में। वशिष्ठ जैसे वैज्ञानिक थे। ऋषि कह दो चाहे वैज्ञानिक कह दो, विज्ञान जो इसमें विशेष ज्ञान हो उसको विज्ञान कहते हैं। और क्या, विज्ञान का मतलब भी ये है, विशेष ज्ञान हो, है। तो ऐसा ऐसा विज्ञान था। दुख का विषय है कि आज वो विज्ञान हमारा था, दूसरे चोर करके ले गए। ये विज्ञान, अब सुनो इसके आगे की विज्ञान जो आज तक विदेशों में नहीं पहुंची, खोज वो नहीं हुई वहां तक। लड़की से लड़का बना दिया और वही उस लड़के का नाम निकाला सुद्युम्न। कन्या पैदा हुई थी उस समय, उस लड़की का नाम था इला, और इला से सुद्युम्न बन गया, राजकुमार बन गया। साहब गुरुजी ने बना दिया, माता जी की कृपा से बना दिया। एक दिन राजकुमार बड़ा हुआ और बड़ा होकर के अपने साथियों को साथ में लेकर के घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में हिमालय की तलेटी में शिकार खेलने के चला गया, दूर जंगल में चला गया। एक जगह ऐसी आई, उस क्षेत्र था, एक छोटा सा क्षेत्र था, उनके साथ ही वो राजकुमार सुद्युम्न उस क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही क्या हुआ, वो राजकुमार वापस राजकुमारी बन गया, घोड़ा घोड़ी बन गया, साथ ही सब स्त्रियां बन गई। देखो दशा की बात है। अब शर्म के मारे राजकुमार वापस नहीं जावे। अब भाई राजकुमारी से वापस राजकुमारी बन गया, लड़की बन गया, अब शर्म वापस कैसे जावे? तो वापस गया ही नहीं कई दिनों तक। अब घूमते 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 उधर विचरण करने लगा। स्त्रियां बन गई तो विचरण ही करे जंगल में, हाँ। तो वहां पर बुद्ध नाम के देवता, बुद्ध जो ग्रह ना, वो घूम रहे थे। राजकुमारी बनी हुई उस इलाको या सुद्युम्न को देख लिया बुद्ध ने, आसक्त हो गया और अपना विवाह करने का योजना प्लान उन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस राजकुमारी का विवाह बुद्ध के साथ में हो गया जंगल में, और जंगल में विवाह होकर के उनके संतान भी हो गई चंद्रमा। बताओ, अब कई वर्षों तक घूमते रहे। एक दिन मनु महाराज को पता चला कि मेरा पुत्र घूमने के लिए गया था, जंगल में चला गया और वो स्त्री बन गया, उसका विवाह भी हो गया। फिर गुरुजी को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज को। गुरुदेव, एक ही तो राजकुमार था, वो चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के वहां भी वो स्त्री बन गया है। जैसे कैसे करके उनको लाया, बुलाया वापस, और गुरुजी से कहा, गुरुदेव अब दोबारा वैसा अनुष्ठान करो। गुरुजी ने कहा कि वो अनुष्ठान तो एक ही बार होता है, लेकिन फिर भी आप मेरे जजमान हो भाई, तो इसलिए करूंगा कोशिश। गुरुजी ने फिर वैसा विज्ञान चलाया, ऐसा यज्ञ किया।
लेकिन जो पहले यज्ञ किया था उसके समान तो नहीं हुआ। वो औषधियां पिलाई राजकुमारी को और राजा से कहने लगे, गुरुदेव, हे महाराज मनु महाराज, ये मेरी औषधियां मेरा यज्ञ काम तो करेगा लेकिन 1 महीने करेगा, अर्थात 1 महीने स्त्री रहेगा और 1 महीने पुरुष रहेगा। ऐसा विज्ञान तो नहीं हुआ ना आज तक। लड़की से लड़का तो बना सकते हैं लेकिन ऐसा विज्ञान नहीं आया उनके हाथ में अभी तक। भाई लड़की भी बन सकता है और लड़की भी बन सकता है 1-1 महीने तक।